नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पहला क्या है? इमेजिन करना है। आपका सबसे पहला एक्सरसाइज वर्क होगा इमेजिन करना है कि यू आर इन चार्ज ऑफ अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड हैव टू डिसाइड व्हाट फूड क्रॉप्स टू ग्रो। मानो आपको कोई एक इंचार्ज बना दिया जाता है किसी एक छोटे प्लॉट पे, मतलब कोई लैंड का प्लॉट दे दिया जाता है, वहाँ इंचार्ज बने भाई आप ही का है ये प्लॉट, तो आपको फूड क्रॉप ग्रो करनी है। व्हाट आर द प्लांट्स यू वुड चूज? कौन से प्लांट्स आप चूज करेंगे? वेयर वुड यू गेट द सीड्स फ्रॉम? कहाँ से मिलेंगे आपको सीड्स? हाउ वुड यू प्लांट देम? कैसे आप उनको प्लांट करेंगे? हाउ वुड यू लुक आफ्टर योर प्लांट्स? कैसे आप उनका ध्यान रखेंगे? एंड वेन वुड दे बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग? और कब वो काटने के लिए रेडी हो जाएंगे? देखो आंसर है इसका, आई वुड प्रेफर प्लांटिंग राइस क्रॉप्स। राइस क्रॉप्स क्या है? सीड्स ऑफ क्रॉप्स आर अवेलेबल एट लोकल सीड डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स। ये बच्चा कह रहा है कि मैं राइस क्रॉप यानी कि चावल की फसल उगाऊंगा क्योंकि वहाँ पे शॉप्स पे उनके बीज मिल जाते हैं। बिफोर प्लांटिंग आई विल प्लो द सॉइल टू सॉफ्टन इट, देन आई विल पुट द सीड्स। पहले मैं क्या करूँगा? उस पर जुताई करूँगा, ठीक है, प्लो करूँगा उसको मैं, ताकि वो मिट्टी जो है थोड़ी नरम हो जाए, और फिर उसके बीच में मैं बीज डाल दूंगा, ठीक है। राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब राइस को क्या चाहिए? बहुत सारा पानी चाहिए होता है। हेंस आई विल इरीगेट देम रेगुलरली। इसीलिए मैं इरीगेट करूँगा यानी उनकी सिंचाई करूँगा regularly. Rice crops are ready for harvesting after approximately 160 days. राइस क्रॉप्स को कितना टाइम लगता है पकने में? लगभग 160 दिन लगते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस हाफ हाफ दिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ब्लैंक है, ये हमें फिल करना था इसमें, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, ठीक है। हंटर गैदरर चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज, क्यों किया था उन्होंने चूज? केव एंड रॉक शेल्टर प्रोवाइडेड देम प्रोटेक्शन। केव और रॉक शेल्टर में गुफाओं में क्यों रहते थे, और या फिर चट्टानों की अंदर क्यों रहा करते थे वो? क्योंकि वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन यानी उनको सुरक्षा मिलती थी जंगली जानवरों से, और बुरे खराब मौसम में भी वो अपने आप को बचा सकते थे, सुरक्षित रख सकते थे, क्योंकि तब घर तो होते नहीं थे। अब नेक्स्ट है ग्रास लैंड्स डेवलप्ड अराउंड। कब डेवलप हुए थे? लगभग 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्यों ऐसा होता है कि लोगों को जो फसलें उगाते हैं उन्हें एक जगह पे रुकना पड़ता था काफ़ी समय तक? अब आंसर क्या है? व्हेन दे प्लांट अ सीड, जब वो एक पौधे को उगाते हैं, इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, बढ़ने में समय लेगा। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सीड यूज, कोई भी बीज हो, सब बीज एक समय पे नहीं उगते हैं, उनका टाइम अलग अलग होता है, तो ठीक है। द टाइम टेकन वुड वेरी फ्रॉम डेज, वीक्स एंड मंथ्स टू ईयर्स। ये क्या होता है? जो सीड्स उगने का टाइम होता है ना, वो दिनों में भी अलग हो सकता है, हफ्तों में भी अलग हो सकता है, और महीनों में भी अलग हो सकता है, फिर सालों में भी हो सकता है। It means they had to stay in the same place to take care of plants by watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. Once ripened, देखो इसका मतलब क्या होता है कि उनको एक जगह पे रुकना पड़ेगा इतनी देर, जब तक उस प्लांट को क्या चाहिए? पानी चाहिए, उसकी देखभाल, उसमें से सफाई करना, उस प्लांट को साफ रखना, कहीं घास वास ना आ जाए आसपास, ड्राइविंग अवे, जानवरों को भगा देना है, बर्ड्स को भगा देना है, ठीक है। ये चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी डालना है हमने, ठीक है। तब तक ध्यान रखना जब तक कि फसलें पक ना जाए। तो कैसे रखेंगे अगर घूमते रहेंगे? तो वंस राइपन दे हैड टू थिंक ऑफ वे टू स्टोर इट। और उन्हें ये भी, जब वो पक जाएगा तो उन्हें इकट्ठा तो करना है, उसको लेके आना, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना फेंक के रखेंगे या ढेर बना के रख देंगे, है ना। तो वो भी सोचना पड़ेगा उनको। हेंस दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए उनको ये सब करने के लिए एक्टिविटीज एक जगह पे रुकना पड़ता है था। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि पहले मेहरगढ़ में लोग हंटर्स थे यानी कि शिकारी हुआ करते, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया बाद में। आर्कियोलॉजिस्ट हमें पता है ना, जो खुदाई करके पुरानी चीज़ों को निकालते हैं। फाउंड द बोन्स ऑफ मेनी एनिमल्स सच एस डेयर इन द अर्लियर लेवल्स, ठीक है। बहुत सारी उनने बोन्स
जानवरों की निकाली पुराने समय की, हेंस दे कुड कंक्लूड दैट दे वर हंटर्स टू स्टार्ट विद, क्योंकि जित समय के साथ उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारी बोन्स थी सबसे पुराने टाइम पे, तो इसका मतलब वो हंटिंग करते थे, जानवरों को मार मार के इकट्ठा करके फिर उनको खाते थे. हर्डिंग बिकेम इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फाउंड बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स इन द लेटर लेवल. और बाद में ऐसा लगता है कि हर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि शीप और गोट की बहुत सारी बोन्स बाद में देखने को मिली है, इसका मतलब वो हर्डिंग भी करते थे. वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन वॉट वे आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फॉर्म टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रेवल टूडे. देखो हंटर और गैदर क्यों करते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल, और वो कैसे आज के समय की ट्रैवलिंग के साथ डिफर करते हैं या सेम हो सकते हैं, यानी कि अलग कैसे हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या है. हमें 4 रीज़न, देयर आर 4 रीज़न, 4 रीज़न थे क्यों करते थे वो लोग. दे वुड हैव यूज्ड अप ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज. देखो अगर एक जगह पे रहेंगे, हमने ये लाइन पढ़ी थी चैप्टर में कि अगर वो एक जगह पे रहेंगे तो सारे रिसोर्सेज उनके खत्म हो जाएंगे. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हेंस दे हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट. जानवर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसीलिए वो उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाते थे. प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. देखो प्लांट्स और फ्रूट्स में हमने ये भी पढ़ा था कि उनके अलग अलग सीजन में उनके फ्रूट्स होते हैं हर एक प्लांट के, ठीक है. सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, इसलिए समय समय पे वो मूवमेंट करते थे, जहाँ खाने के लिए जब मिलता था तब. तो एंड मेनी रिवर्स एंड लेक्स वर सीजनल, सो दे हैड टू गो इन सर्च फॉर वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन. तो देखो क्या होता है, बहुत उन्हें पानी भी चाहिए होता है ना. अभी आपको जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना. तो पानी के बिना कैसे रहेंगे, तो अब उनको ढूंढनी पड़ती थी रिवर्स लेक्स, जहाँ पे हो वहाँ पे वो जाते थे ताकि उनकी पानी की ज़रूरतें पूरी होती रहे. अब फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire. Would you use fire for any of these purpose today. देखो हमने क्या करना है, 5 वेज देखने हैं जिसमें हंटर गैदरर्स क्या करते थे, फायर को यूज़ करते थे. 5 तरीकों, किस किस काम के लिए वो इस्तेमाल करते होंगे, 5 ऐसी चीज़ें बतानी है हमको. आज के समय में हम क्या उनमें से कोई भी पर्पस फुलफिल करते हैं, हम लोग क्या फायर को आज भी उसी यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. ये देखना, इट वॉज प्राइमरली यूज फॉर 3 पर्पजेज. आग को 3 पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता था. पहला, क्लीनिंग फॉरेस्ट एरिया है. जब जंगल घने होते थे, उनके पास कोई इतने बड़े बड़े लोहे के औजार वगैरह होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, जंगलों को साफ करने के लिए आग लगा देते थे जब सूखे होते थे. तो कुकिंग, खाना बनाने के लिए. फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जानवरों से बचने के लिए, जंगली जानवरों से उनको डरा के भगाने के लिए. नाउ डेज वी यूज़ फायर फॉर, आज के समय में हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू कीप आवरसेल्फ वार्म. जब भी ठंडी लगती है, सर्दी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, खुद को गर्म करने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं. आग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या आपके आज हीटर के फॉर्म में हो सकती है, या चूल्हे की आग के फॉर्म में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है. कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है. लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स. अब देखो 3 वेज बताने हैं, हंटर और गैदरर्स की लाइफ कैसे डिफरेंट थी किसानों से, ठीक है. फार्मर्स एंड हर्डर्स would stay in one location, whereas hunter-gatherers would have to move from place to place. Following the movement of animal. देखो फार्मर्स क्या करते, किसान होगा, उसको एक जगह पे रुकना पड़ेगा. ऊपर भी हमने आंसर दिया है इस बात का कि फार्मर्स को क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसको देखभाल करनी है पूरे खाने के पूरी फसल की देखभाल करनी है, उसका ध्यान रखना है, वाटरिंग करना है, वीडिंग करना है, हार्वेस्टिंग का वेट करना है, सब कुछ करना है, ठीक है. ऑन द अदर साइड हंटर को क्या है, जहाँ जानवर जाएंगे वहीं उनके पीछे जाएंगे वो खाने के लिए उनको. फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हट्स और हाउसेज, वेयर एज हंटर गैदर वुड स्टे इन केव्स. देखो फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं वो कहाँ पे रुकते हैं, या तो उनकी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होंगी या फिर घर बने होंगे. दूसरी तरफ से हंटर गैदर्स को कहोगे तो वो कहाँ रुकेंगे, उनको हंटिंग करना है, फिर दूसरी जगह जाना है, तो घर थोड़ा ना बनाते फिरेंगे, इसलिए वो क्या करेंगे, वो केव्स में, जहाँ कोई गुफा मिल जाती है रहने के लिए, प्रोटेक्टिव प्लेस मिल जाता है, तो वहाँ पे जाके घुस जाएंगे. फॉर फार्मर्स एंड हर्डर्स द फूड सोर्स would be crops and domesticated animals like sheep and goat, whereas hunters would rely on wild animals as a source of food. देखो किसान और जो पशु पालने वाले लोग हैं वो खाने के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, एक तो फसलें हैं उनकी, उनको खाएंगे वो. दूसरी तरफ से डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यानी कि जिन जानवरों को उन्होंने पाला है वहाँ पे, जैसे शीप हो गई, गोट हो गई, उनको भी खा सकते हैं वो. तो दूसरी तरफ से हंटर जो है, अब उनको सिर्फ और सिर्फ किस पे वो डिपेंडेंट है, जानवरों पे ही, उनको उनका शिकार करना है और उसी से वो खा पी सकते हैं.
तो ये था हमारा एक्सरसाइज वर्क। किसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट होता है, चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। और कोई सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वंस अगेन।